कि का बैकुंठ हिले करें व कल्प वृक्ष की छाह, ये हमको करील सुहावने जो प्यारो होए संगमा। हे भैया उद्धव, तुम्हें इन परिस्थितियों में सुख दिखाई देता होगा या दुख दिखाई देता होगा, लेकिन हमारा तो ध्यान इन पे जाता ही नहीं है। हमारा तो ध्यान हमारे कन्हैया पर रहता है, और जब उस पे ध्यान रहता है तो सुख दुख को, दुनिया के जो परिस्थितियों को देखेगा कौन। मन तह जह रघुवर वैदेही हैं, उसके साथ में कांटे भी कांटे नहीं लगते हैं, उसके साथ में दुख भी दुख नहीं लगते, और उसके बिना तो सुख भी सुख नहीं लगते। कुंती रो पड़ी कि हे भगवान, तुम जाने की बात करते हो तो फिर ये राज भी अच्छा नहीं लगता, ये महल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ये राजमाता का पद भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिना मैं इनका करूंगी क्या? इन सब की शोभा तुम्ही से तो है। एक बात बताऊं, इस बात को तो कुटिल बुद्धि शकुनी भी जानता था। दुर्योधन और अर्जुन भगवान से मदद मांगने के लिए गए ना, युद्ध में, रणभूमि में मदद मांगने के लिए, तो दुर्योधन सेना मांग ले आया नारायणी, और अर्जुन अकेले भगवान को, और वो भी निहत्ते। जानते हैं ना आप सब कथा। बड़ा खुश होकर के बोला दुर्योधन मामा से, मामा जी विजय पक्की अपनी, अब कोई नहीं हरा सकता हमें। मैं नारायण की पूरी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र से सजी हुई मांग ले आया, और वो मूर्ख अर्जुन वो निहत्ते उस ग्वाले को मांग ले गया। पहली बार शकुनी क्रोधित हुआ दुर्योधन के इस निर्णय पर। वैसे तो कन्हैया से द्वेष करता था शकुनी, लेकिन आज न मांगने पर पहली बार शकुनी क्रोधित हुआ। और पता है क्या वाक्य कहता है, समझिएगा साहब, वक्तव्य में ई को बहुत कम रखा करो और कम करो। क्या कहता है शकुनी? अरे मूर्ख कहीं के, तुझे ये नहीं पता कि नारायण के बिना नारायणी सेना में रखा ही क्या है। उसकी शक्ति तो तू वहां छोड़ आया, उसके बिना तो ये सब मुर्दे हैं। अरे तुझे नारायण को मांग लेना चाहिए था। अब दुर्योधन माथा पकड़ के बैठ गया कि हमेशा तो उसकी बुराई करते हैं, उससे लड़ने की बात करते हैं, उससे द्वेष करते हैं, आज ये मांगने की बात करते हैं। दुर्योधन भी तो चक्कर में पड़ गया ना। जो आदमी कभी भी जिसकी कृष्ण से बनती न हो शकुनी की, आज वो कह रहा है कि तूने गलत कर दिया नारायणी सेना मांग करके, तुझे नारायण को मांगना चाहिए था। तो मुझे कहना यह है कि शकुनी जैसा कुटिल व्यक्ति भी ये जानता है कि नारायण के बिना नारायणी सेना भी किस काम की। फिर कुंती ये बात समझे कि सुख जिससे प्राप्त होता है उसके बिना ये सुख के साधन किस काम के। इसीलिए कुंती कह रही है कि इनको राजपाट को ओढ़ूं के बिछाऊं, क्योंकि इनमें सुख तो तू है और तू निकलने की बात कर रहा है, फिर मैं इनका क्या करूंगी।
मुझे तो तू दुख ही दे दे। भगवान ने कहा बुआ जिंदगी तो तेरी दुखों में चली गई, तेने आज तक सुख पायो? बचपन से लेकर के पूरी जवानी और बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, हे बुआ तुमने कबू सुख पायो, चैन पायो? तुमने तो दुख ही पाया जिंदगी भर। लेकिन कुंती एक बड़ी प्यारी बात कहती है, एक बात बताऊं, जब मुझे ये लगता था ना कि तू मेरे संग है, तो फिर मुझे कोई दुख अभी तक व्यापा ही नहीं है। इसलिए तू संग बन्यो रहे तो न मोय दुख की चिंता और न मोय सुख की चिंता। तू संग बन्यो रहे तो दुख भी तब व्यापते हैं जब ये लगता है कि कोई मेरे संग नहीं है, और जब पता लग जाए ना कि मेरे संग में भगवान है, मेरे संग में गुरुजी हैं, मेरे संग में ठाकुर जी की कृपा है, तो मजा ले का दुख की के छू जाए, मडराएगा खूब, व्यापेगा नहीं। तब ते मोहे न व्यापी माया, जब ते मोहे जब ते मोहे न व्यापी माया, कबते और कम करो, कबते न व्यापी, जब ते रघुनायक अपनाया, भयहु भुवन भूषण तब ही ते, भयहु भुवन भूषण तब ही ते, राम कीन्ह आपन जब ही ते, राम कीन्ह आपन जब ही ते। कीन्ह आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते, तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघु नायक अपनाया, जब ते रघु नायक अपनाया, तब ते मोहि न व्यापी माया।
कुंती कहती है विपदः संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु। एक बात और कहनी है मुझे। ये संत भगवान जो पीछे बैठे हैं, आगे आ जाकर, कुर्सी खाली पड़ी है। आप बहुत ध्यान से सुनते हो और ध्यान से सुनने वालों को आगे होना चाहिए, न कि मुँह दर्शन होते रहें हैं और आप भी थोड़े नजदीक रहें। आगे कुर्सी खाली पड़ी है। हमारे जो दाढ़ी वाले बाबा हैं दोनों आगे आ जाएं, आप भी आगे आ जाएं। बटेश्वर से पधारे हैं। हाँ, दूर रहना चाहिए राजा की अगाई थे, घोड़ा की पिछाई थे। भरोसा नहीं होता। लेकिन रामायण में बड़ी प्यारी चौपाई है। भानु पीठे सेय उर आगी। आग को आगे से तापना चाहिए और सूर्य की धूप पीछे से लेनी चाहिए। आग को आगे से और सूर्य की धूप को भानु पीठे सेय उर आगी। और बोले संत को, बोले जैसे मिल जाए तैसे। स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। बस एक चीज का परहेज राखे। बोले काहेगा? बोले छल का त्याग करके। गुरु को, संत को जैसे सेवन हो सके, हैं? आग को पीठ की तरफ से नहीं तापना चाहिए, सूर्य को सामने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके वैज्ञानिक भी कारण हैं, आध्यात्मिक भी कारण हैं। लेकिन यदि गुरु मिले, संत मिले, कथा मिले, हैं, तो स्वामी ही सर्व, आगे थे पीछे थे, साइड से ऊपर से नीचे से, मन से तन से, आंखों से कानों से, हैं, सर्व भाव छल त्याग। बस एक चीज का त्याग करें, है का छल का। वहां दोहरा मुखौटा लेके न जाए, हैं? वहां जैसा है वैसा जाए। संसार में कभी भी जैसा है वैसा न जाए। बोले क्यों? उसका कारण यह है कि संसार को जैसा का तैसा दिख जाओगे तो संसार लूट लेगा, और संत को जैसा है तैसा दिख गए तो वो तुम पर लुट जाएगा। इसमें अंतर है, क्योंकि जग है लुटेरा, जग है लुटेरा, और साधु है लुटाने वाला, संत है लुटाने वाला। इन दोनों में अंतर होता है। इसीलिए मैंने आपको आगे बुलाया कि कथा को, सत्संग को, संत को हर प्रकार से सेवन करें। तो यहां कुंती क्या कह रही है? भवतः दर्शनम, जो आपके दर्शन है ना, आपके चरणों के जो दर्शन है ना, वो कैसे हैं? अपुनर्भव दर्शनम। जो आपके चरणों के दर्शन कर देता है उसे अपुनर्भव दर्शनम, उसे भवसागर के बार बार आकर के दर्शन करने नहीं पड़ते हैं, है? देखो, प्रीत संसार से भी होती है और प्रीत गुरु से भी होती है। प्रेम गुरु से या भगवान से भी प्रेम होता है और संसार से भी प्रेम होता है। इन दोनों के प्रेम में अंतर क्या है? संसार का प्रेम
बदले में बंधन में पटकता चला जाता है, जन्म जन्म के बंधन में। उस समय भी वो बंधा है प्रेम से, संसार से, और उसका फल भी बंधन है। लेकिन गुरु का और भगवान का जो प्रेम होता है, इनसे जब प्रेम हो जाता है, उस समय भले ही हम बंधे हुए दिखते हैं गुरु से और भगवान से, लेकिन बाद में उस बंधन का परिणाम मुक्ति होता है, बंधन से मुक्त हो जाना होता है। लगते तो वहां भी बंधे से हैं। तो कुंती कहती है कि अपुनर्भव दर्शनम, आपके चरणों के जो दर्शन हैं वह संसार के भव चक्र से मुक्त करने वाले हैं। इसलिए हे गोविंद, इनको मुझसे छुड़ाओ ना। ये मुझसे दूर जाने के लिए कह रहे हैं ना, ना 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 ना, ये आपके चरण मेरी तरफ आते हैं तब मुझे अच्छे लगते हैं, जब मेरी तरफ से जाते हैं तो अच्छे। एक बार एक संत के पास में एक ही गांव के दो व्यक्ति आए, और एक था बड़ा अच्छा धर्मात्मा और एक था, क्या शब्द कहूं, दुष्ट कह दूं, हाँ, खराब आदमी था। और संत से पूछने लगे, जो सज्जन था, भक्त था, धर्मात्मा, श्रद्धालु, उसने कहा बाबा मैं आपको कैसा लगता हूं? बोले तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। अब होड़ी होड़ा बहु पूछने लगे और दूसरों, बोले बाबा मैं कैसा लगता हूं आपको? अब यदि सांची सांची कहे तो आफत आई, क्योंकि दुष्ट किसी के सगे तो होते नहीं है, और झूठ बोले तो कैसे बोले हैं? सच कहना मुश्किल और झूठ बोला न जाए। तो संत ने कहा तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पर दोनों की कंडीशन अलग अलग है। बोले कैसे? बोले जरा चल के दिखाओ। पहले अच्छे आदमी को चलाया, वो थोड़ी दूर गया, चल के आया, फिर बैठ गया। बोले जरा तुम चल के दिखाओ। वो भी थोड़ा सा चला, फिर आके बैठ गया। तो संत कहते हैं श्रद्धालु से कि तुम मुझे आते हुए अच्छे लगते हो और तुम मुझे अच्छे दोनों ही लगते हो, है? तो ये कहना भी नहीं पड़ा कि तुम बुरे लगते हो, पर अच्छे तो लगते हो, पर कब? जाते हुए, हैं? यही कुंती कह रही है कि हे ठाकुर जी, तुम्हारे चरण मुझे आते हुए अच्छे लगते हैं, जाते हुए नहीं। इसलिए जाने का नाम न लो, आने की बात करो।